प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। और जब व्यक्ति दुख से पीड़ित होता है तो उसे अपना दुख ही सबसे बड़ा महसूस होता है और वो उस दुख को दूर करने के लिए अनेक उपाय करता है। जिनकी ईश्वर में आस्था है वो ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं और बड़ा दुख आने पर, बड़ा कष्ट आने पर या कोई कार्य आवश्यक रूप से सिद्ध करने के लिए हमारे घर में शादी, विवाह, संतान उत्पत्ति आदि जो भी उचित अपने आवश्यक कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए जब वो नहीं होते दिखते हैं तो वह ईश्वर की शरण लेता है, ऋषि मुनियों की शरण लेता है, ज्योतिषों की शरण लेता है और उनसे विभिन्न तरह के उपाय जानने का प्रयास करता है, मंत्र जानने का प्रयास करता है, श्लोक जानने का प्रयास करता है, स्तोत्र जानना चाहता है। निश्चित रूप से हमारे धर्मशास्त्रों में, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हों, उनमें जो मंत्र दिए हैं, चौपाइयाँ दी हुई है, श्लोक दिए हैं, अगर उनका श्रद्धापूर्वक जाप्य किया जाता है, उनका पठन किया जाता है तो दुख दूर होते हैं, दुख की कमी होती है और कष्ट दूर होते हैं। मैंने अपने जीवन में अनेक तरह की जो बाधाएं, समस्याएं आई तो मैं हर बाधा और दुख से सीखता चला गया। मैंने कहा ये दुख बाधाएं आती है, क्यों आती है, किस लिए आती है, कारण क्या है, ये जो संसार है रहस्यमयी, इसके रहस्यों को जानने की कोशिश की और बहुत से लोग इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करते रहते हैं, प्रयास रहते हैं। तो मेरा ये मानना है जो मैंने जीवन में अनेक उपलब्धियां हासिल की और उन्नति की और कष्टों का जो मेरे निवारण हुआ, उनके लिए जब मैंने हमारे शास्त्र, विभिन्न संप्रदाय की आध्यात्मिक पुस्तकें, उनका जब अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन किया और जब मैं ध्यान योग में बैठा तो मुझे अनेक बातें, प्रकृति के रहस्य दृष्टिगोचर होते नजर आए। तो आज मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ जिनसे मेरी बाधाएं दुख दूर हुआ, कष्ट दूर हुआ। कष्ट के समय आदमी बहुत व्याकुल होता है और वो सोचता है कष्ट तत्काल दूर हो जाए, लेकिन हमारे पिछले जन्मों के कर्म और इस जन्म के कर्म जब उदय में आते हैं तो आदमी को बहुत बार उनको झेलना पड़ता है। तो सबसे पहले दुख दूर करने का एक उपाय आज मैं शेयर कर रहा हूँ। इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी दान धर्म करते हैं, वो सब हमारा, या जो भी हम पाप करते हैं या जो भी कष्ट देते हैं वो अनगुणत होकर हमारे पास वापस आना निश्चित है। कर्म बीज, चाहे वो विचार ही किया हो आपने, चाहे सुख रूपी, चाहे किसी को दुख देने का, चाहे किसी के लिए अनिष्ट चिंतन का, तो ये मानिए कि वो पलट के सैकड़ों गुना कुछ समय बाद, एक अरसे बाद या वर्षों बाद आपके पास निश्चित आएगा। और ये जो हमने किया हुआ है, इसी की वजह से हम आज दुख सागर में गोते लगाते रहते हैं। तो दुख से निकलने के लिए एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आप संपूर्ण विश्व के सुख की भावना करें। क्योंकि आप जब जाप्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तो एक उसमें निश्चित समय लगता है और बहुत से लोग समय नहीं दे पाते हैं। और अगर उनके पास जैसे समय की उपलब्धता नहीं है और जाप्य नहीं कर पा रहे हैं और जाप्य कर भी रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सबके लिए सुख की भावना चालू कर दें। पूर्ण मनोयोग से भावपूर्वक सबसे पहले अपने मकान, अपने मोहल्ला, अपने कॉलोनी, अपना शहर, अपना देश, पूरा विश्व और ये तीनों लोग जहाँ जहाँ जीव हैं,
जहाँ जहाँ जलचर थलचर नभचर जीव है, उन सब के लिए एक सुख की भावना है, सभी सुखी हो। कोई भी जीव इस जगत का दुखी नहीं हो। हर जीव जिस योनि में वो जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता है, वो अपने कष्ट को दूर करना चाहता है। तो आप करुणा भाव रखते, पूर्ण मनोभाव रखते, अंतर्गत से भावना पाए। हम ऐसा जैसे दो लाइन बोलते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए, वैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गाए। ये पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमने केवल मुँह से बोल लिया ये काफ़ी नहीं है। इसको पूर्ण मनोयोग से हमारा रोम रोम इस भावना को भाने में लग जाए, ओह ये जगत, इसमें कितने लोग दुखी हैं। किसी माँ को अपने बच्चे के लिए दूध का भाव है, कोई बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी है। हम जिस स्थिति में उससे ज़्यादा अनंत जीव दुख के सागर में गोते लगा रहे हैं। ओहो, हम ही दुखी नहीं है, हमसे ज़्यादा। हर किसी भी स्टेज पे जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि अभी हमारे पास ये कमी है, हमारा ये काम नहीं हो रहा है। दुख तो आपको हमेशा महसूस होगा। तो आप जब सुख की भावना करेंगे, संतोष की भावना करेंगे और इसको पूर्ण अंतरंग भाव से मनोयोग पूर्वक तन मन पूर्ण लगाकर जब आप चलते फिरते बैठते उठते, जब आपको लगे आप ये अपनी भाषा में अपने शब्दों में संसार के अंदर जो भी हैं वो सभी सुखी हों, कोई जीव दुखी नहीं हो, सबके कष्ट दूर हो, सबको जब उनकी आयु पूर्ण हो, भगवान की प्राप्ति हो, श्री चरणों की प्राप्ति हो, भगवान से मिलन हो, इस तरह की आप भावना भाएं। मैं कहूँ निश्चित रूप से मैंने जब जब कष्ट आए उन कष्टों के लिए चिंतन किया, क्यों आ रहा है। पिछले जन्मों में तो हम जा नहीं सकते, आज हमारे पास वो सिद्धियाँ नहीं है कि हम हमारे पिछले जन्मों को देख सके कि हमने क्या अशुभ कर्म किए हैं, क्या पाप किए हैं। नहीं तो अपने पापों का जब हम प्रायश्चित करते हैं जाने अनजाने भी, तो भी दुख कम होता है, निश्चित रूप से सुख की वृद्धि होती है। धर्मशास्त्रों में एक जैन धर्म की पुस्तक में बहुत अच्छी मेरी भावना है। मेरी भावना वैसे अंतरंग से पूर्ण रूप से बोलें हम और निश्चित रूप से एक समय फिक्स करके बोलें तो मेरी भावना में सब कुछ है। हर कष्ट को दूर करने का, कम करने का उसके अंदर एक भाव भाया गया है। उसको जब हम अंतरंग से अगर मेरी भावना बोलेंगे तो आपके विभिन्न रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, आपके अभिष्ट कार्य सिद्ध होंगे। इसके अंदर कुछ पंक्तियाँ जो बीच बीच में अगर आप पूरी मेरी भावना समय अभाव से नहीं बोल पाते हैं तो जैसे कुछ लाइन आप इसमें से गुनगुना सकते हैं। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए, वैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गाए। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कत दुष्कर हो जाए, ज्ञान चरित उन्नत कर, अपना मनुज जन्म सब फल पाए। ऐसे इसमें बीच की लाइनें हैं। अभी जैसे इस समय बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, अतिरिक्त बारिश आ रही है, बाहर के हालात बन रहे हैं बहुत जगह, तो इसमें कुछ पंक्तियाँ हैं जिनको आप सच्चे मन से बोलेंगे, श्रद्धा से बोलेंगे तो भी कष्ट कम होता दिखेगा प्रकृति में, ब्रह्मांड में। तो उसमें ये है, इति भीति व्यापे नए जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में फैल, सरहित ही किया करे। पहले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूरी रहा करे। अप्रिय कटु कटु शब्द कोई मुख से नहीं कहा करे। ऐसे इसमें पंक्ति आई है।
पूरी मेरी भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको मनोयोग रूप से करेंगे, आपको चमत्कार महसूस होंगे। जय जिनेंद्र, नमस्कार।